नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जितनी भी फोन कंपनीज हैं जो फोन बनाती हैं, चाहे एप्पल है, सैमसंग है, मोटरोला है, शियोमी है, जो भी फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सख्त निर्देश दिया है कि फोन में पहले से ही एक सरकारी ऐप डला हुआ होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, आप फोन परचेज करते हो, आप जब स्टार्ट करते हैं उसको, तो उसमें से कुछ पहले से ऐप डले हुए होते हैं। तो सरकार चाहती है कि उनका खुद का एक जो ऐप है वो पहले से डला हो, और ये बेसिकली सरकार का कहना है कि साइबर सेफ्टी ऐप है। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया ऑर्डर्स मैंडेटरी गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी ऐप ऑन न्यू फोन्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात है, यहाँ पर सरकार अपना ऐप अगर डलवा रही है पहले से और आप उसको डिलीट भी नहीं कर पाओगे, ये भी कहा जा रहा है। तो इन सब के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो ये जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है ये कल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसको ले सकते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सी सैट, सब कुछ मिलेगा। इसमें पर्सनल मेंटरशिप भी दिया जा रहा है। अगर आपको लेना है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू एक कॉन्फिडेंशियल डायरेक्टिव, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने पब्लिक को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन यहां पर मीडिया में रिपोर्ट आ गई कि सरकार ने जितनी भी फोन कंपनीज हैं उनको यहां पर एक ऑर्डर जारी किया। और इसमें क्या था, बेसिकली ये बोला गया है कि जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं नॉर्मल फोन की बात नहीं कर रहा हूं, जो बेसिक फोन होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन आज के डेट में हर कोई, आप सब जानते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लग गया है। तो स्मार्टफोन में पहले से ही एक गवर्नमेंट का साइबर सेफ्टी एप्लीकेशन, जिसका नाम है संचार साथी, ये डला हुआ होना चाहिए। मतलब भारत में अगर कोई भी फोन बिकेगा, और ऐसा नहीं है कि वो भारत में बना हुआ हो तो ही, अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है फोन, चाहे चाइना से बनकर आ रहा है, चाहे यूरोप से बनकर आ रहा है, अमेरिका से बनकर आ रहा है, कोई भी फोन अगर भारत में बिकता है तो उसमें सरकार का ये जो साइबर सेफ्टी ऐप है संचार साथी, वो डला हुआ होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए अगर ऑलरेडी कोई फोन बन चुका है, राइट, और अभी वो सेल नहीं हुआ है, फोन बनकर तैयार है लेकिन सेल नहीं हुआ है, तो उस केस में आगे चलकर सॉफ्टवेयर अपडेट आना चाहिए, ताकि यहां पर उसमें ऑटोमेटिकली वो जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, और इसके लिए आप देख सकते हो यहां पर सरकार का ये भी कहना है कि वो जो पर्टिकुलर ऐप है वो विजिबल होना चाहिए डिवाइस सेटअप के समय, और साथ ही साथ वो फंक्शनल होना चाहिए, एनेबल्ड होना चाहिए, और कोई भी यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता। अभी भी आप देखोगे कुछ आपके ऐप, कुछ फोन में कुछ आपके ऐप्स होते हैं जो आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो। तो सरकार वैसा ही चाहती है कि ये जो संचार साथी ऐप है वो कभी कोई डिलीट कर ही ना सके। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 90 डेज का समय दिया जा रहा है, मतलब 3 महीने का सरकार समय दे रही है, ताकि ये जो रूल्स हैं उसको कंप्लाई किया जा सके। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये संचार साथी ऐप है क्या। बेसिकली ये टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने डेवलप किया है। इसके मेन फीचर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। मतलब यहां पर अगर आपके पास ऐप है और मान लीजिए फोन कभी चोरी हो जाता है, कोई ले लेता है, तो आप उस फोन को इस ऐप के थ्रू ट्रैक कर पाओगे। आप अगर चाहो तो फोन को ब्लॉक कर सकते हो, ताकि जो भी जिसने ये फोन चुराया है वो उसको यूज ना कर सको। इसके लिए आपके पास IMEI नंबर होना चाहिए, तो इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल कनेक्शन। आप जान सकते हैं कि आपके सिम कार्ड पर, आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर इशू किए जा चुके हैं, और आपको लगता है कि किसी ने गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से आपके नाम पर मोबाइल नंबर जो है एक्टिवेट कराया है, तो आप उसको ब्लॉक करा सकते हो। फिर इसके अलावा एक और खास फीचर है इस ऐप का कि यहां पर चक्षु प्लेटफॉर्म है। मतलब सिटीजन्स फ्रॉडलेंट कॉल्स, व्हाट्सएप स्कैम, फिशिंग अटेम्प्ट, इन सब को रिपोर्ट कर सकते हैं। आज के डेट में आप सब जानते हैं कि डेली बेसिस पर मुझे तो कई बार कॉल आता ही रहता है, आपको भी आता ही होगा कि ये कर लो, वो कर लो। आप सब जानते हैं कि वो गलत कॉल है, आपको जानबूझकर स्कैम में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग स्कैम में फंस भी जाते हैं। तो क्या है कि आपके पास स्कैम का नंबर आता है, लेकिन क्या कभी आप रिपोर्ट करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि वो सहूलियत नहीं होती। लेकिन इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आसानी से आप तुरंत जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये गलत कॉल आया है, ये नंबर से जो है मुझे फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही थी। फिर साथ ही साथ एक और चीज़ है कि कई बार जो IMEI डिवाइसेज हैं वो डुप्लीकेट भी बनाए जाते हैं। तो आपके मतलब IMEI नंबर तो एक सिंगल यूनिक होना चाहिए ना, लेकिन किसी दूसरे डिवाइस में भी ऐसा है, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल है डिजिटल फ्रॉड को एक प्रकार से रोकने के लिए। फिर
गवर्नमेंट का भी क्लेम है, गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तक 7 लाख से ज़्यादा जो चुराए हुए फ़ोन हैं, स्टोलन फ़ोन हैं, उसको ट्रैक किया जा चुका है और ब्लॉक किया जा चुका है। मिलियंस ऑफ फ्रॉडलेंट और जो इल्लीगल सिम कनेक्शन है, उसको डिटेक्ट करके डीएक्टिवेट किया जा चुका है। और ये ऐप को एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी की तरह पोजीशन किया जाता है कि साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन की तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट इस ऐप को मैंडेटरी क्यों करना चाहती है, देखो गवर्नमेंट का ये कहना है कि टेलीकॉम रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, तो सरकार चाहती है कि यहाँ पर कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाए इस ऐप को फ़ोन में पहले से ही डलवा कर। तो IMEI टैंपरिंग, क्लोन डिवाइसेस, इन सब से आपको निपटारा मिल सकेगा। इसके अलावा जिस तरह से डिजिटल स्कैम हो रहा है, फेक लोन ऐप्स आ रहे हैं, तो उसको आप टैकल कर पाओगे। जो सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग है उसमें अभी कमी है, भारत के अंदर कोई एक सेंट्रल बेसिस पर कोई चीज़ें नहीं है ताकि आप उसको ट्रैक कर सको कि कितना क्या हो रहा है। तो ये ऐप हर एक फ़ोन में अगर आ जाएगा तो चीज़ों को ट्रैक किया जा सकेगा। फिर साथ ही साथ जो मोबाइल की चोरी होती है तो उसको रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर ये ऐप आपके पास है तो वो रिकवरी करने में आसानी होगी। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसको मैंडेटरी इसलिए करना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिले, फ्रॉड को रोका जाए, साइबर सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो लेने की वजह से हम ये बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूजर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। देखो, जो नए फोन अगर आप खरीदोगे तब तो आपको यहाँ पर पहले से ये ऐप डला हुआ आएगा, संचार साथी ऐप। हाँ, इसमें अभी 90 दिन का समय है, कंप्लाई करना है सभी कंपनीज को, वो देखना होगा कि कब तक हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन आगे से कोई भी नया फ़ोन अगर आप लेते हो तो ऐसा होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास पहले से ही ऐप है तो हो सकता है कि सरकार शायद, क्योंकि अब तो मान लीजिए भारत में इतने सारे मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी आ चुके हैं, मार्केट में लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके पास तो ये ऐप है नहीं। भले ही सरकार कितना भी प्रचार करती है कि ऐप डाउनलोड कर लो, सरकार ने पहले भी बोला हुआ है, लेकिन जनरली लोग करते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट आए। जो नया वाला सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, आपने देखा होगा कुछ कुछ महीने के बाद आप अपडेट करते हो अपने फ़ोन को, वापस से रीस्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि उसमें सरकार मैंडेटरी कर दे कि एग्जिस्टिंग फ़ोन यूज़र्स के लिए भी ये ऐप डला हुआ हो जाए ऑटोमेटिकली जब आप फ़ोन को डाउनलोड अपडेट करो। फिर इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि जब आप ये संचार साथी ऐप आपके मोबाइल में होगा तो वो कौन कौन से डेटा ले सकेगा, इसको लेकर क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। देखो, एक तो IMEI का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा, फिर सिम कनेक्शन के डिटेल्स यहाँ पर ऐप को मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, ब्लॉकिंग के लिए, वो इस ऐप के पास चली जाएगी। और इसीलिए क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो डेटा है, कौन कौन से डेटा एक्चुअली सरकार कलेक्ट कर रही है, ये डेटा कितने लंबे समय तक सरकार स्टोर करके रखेगी, ये डेटा को कौन एक्सेस कर पाएगा, सरकार के कौन से लेवल के लोग जो हैं इस डेटा को ले सकते हैं, और क्या इसका मिसयूज तो नहीं हो सकता है। तो ये सब भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसको लेकर जो इंडस्ट्री का रिएक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंप्लाई करना है किसको, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर को। तो देखो, हो सकता है कि सबसे बड़ा रेसिस्टेंस एप्पल की तरफ से आए। जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो एप्पल ने हिस्टोरिकली जहाँ जहाँ पर जिन देशों में इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की गई है, एप्पल ने उसको रेसिस्ट किया है। एप्पल का कहना है कि देखिए, हमारा फ़ोन ऐसा होता है कि हम उसमें कोई भी फोर्सेबल चीज़ें नहीं डालते हैं, कि अगर कोई ऐप है आप चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, ये डिलीट ही ना कर पाए कोई, ऐसा ऐप होना चाहिए। तो एप्पल का जो आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें अनडिलीटेबल जो ऐप्स हैं, फोर्स्ड अनडिलीटेबल ऐप्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैटर। तो देखना होगा कि एप्पल इसको कैसे कंप्लाई करता है। जहाँ तक एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, शियोमी हो गए, तो टेक्निकली उनके लिए आसान है करना। उनका जो सिस्टम लेवल ऐप है वो इस तरह से होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी कम होता है, तो इसकी वजह से इनको कंप्लाई करना आसान होगा। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आएगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं उसमें कैसे ये सॉफ्टवेयर अपडेट डाला जाए, कंप्लायंस जो है वो किस तरह से इंश्योर करेगी सरकार, यहाँ पर प्राइवेसी और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये सब को लेकर काफ़ी सवाल उठता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मामला कोर्ट भी चला जाए, क्योंकि इसको लेकर कई सारे कंसर्न्स हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा रेज किए जा रहे हैं। सबसे पहला है ऑटोनॉमी और कंसेंट। देखिए, फ़ोन आपका है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके फ़ोन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सरकार अगर यहाँ पर मैंडेटरी आपके फ़ोन में ऐप रखेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब आपकी जो ऑटोनॉमी है वो छिनेगी। दूसरा, यहाँ पर डेटा प्राइवेसी का मामला, बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे कि देखिए, यहाँ पर सरकार अपना ऐप तो डाल रही है, क्या गारंटी है कि सरकार हमारे फ़ोन का डेटा नहीं चुरा रही है, क्या मतलब गारंटी से आप कह सकते हो सकता है सरकार इनिशियली कह दे कि हाँ, हम कोई डेटा नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके तो सरकार कुछ कर सकती है ना। फिर हो सकता है कि आगे आने वाली सरकार आपके ऐप को अपडेट कर दे,
आपने देखा होगा जो आपके ऐप्स होते हैं मोबाइल फ़ोन में, वो भी तो अपडेट मांगते हैं समय समय पर। हो सकता है जब नया अपडेट आएगा सरकार आपके फ़ोन के और भी कई सारे फीचर्स, डेटा को चुराने लग जाए। तो इन सब को लेकर सवाल उठ रहा है। दूसरा, लीगल वल्नरेबिलिटी, मतलब हो सकता है बहुत से लोग इस और मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा, अगर ऐसा होगा तो बहुत से लोग मामला कोर्ट में जाएगा और हो सकता है कि वहाँ पर इसको चैलेंज किया जाए राइट टू प्राइवेसी को लेकर। पुट्टास्वामी जो जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी का, यूएन का गाइडलाइंस है डिजिटल राइट्स को लेकर, और इसी को लेकर जो सर्विलेंस टूल है इसको लेकर भी सवाल उठाए कि सरकार क्या आपके फ़ोन में झाँक रही है, देख रही है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो, सरकार ने ये जो ऑर्डर दिया है वो डायरेक्टली फ़ोन मैन्युफैक्चरर को दिया है। सरकार ने पब्लिक को ये कुछ नहीं बताया। ये तो मीडिया में इस तरह की खबरें आ गई तब हमें इस तरह की चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन इसके बारे में शायद पता भी नहीं चलता। तो इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।